तो व्यतिकरण पढ़ रहे थे ना। और व्यतिकरण में है अध्यारोपण का सिद्धांत। किसने दिया था? थॉमस यंग ने दिया था ना, यंग ने दिया था। और इसमें क्या कहा था कि यदि दो तरंगे एक ही माध्यम में चल रही है तो किसी एक बिंदु पर उस दोनों तरंगों की तीव्रता यानी जो आयाम होता है या जो विस्थापन होता है, किसी एक बिंदु पर दोनों तरंगों का विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर होता है। यही क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत है। समझ में आ गई बात ना। अब इसके बाद जो है कला बताए थे। कला क्या बताते थे? उसकी स्थिति बताती है। ठीक है, तो एक या तो समान कला में यानी दोनों ऊपर जा रहे हैं या दोनों नीचे आ रहे हैं तो समान कला में एक ऊपर जाए एक नीचे आए तो विपरीत कला में होगा। अब इसके बाद बताए थे प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक ना, किसी तरंग या प्रकाश का व्यतिकरण। तो व्यतिकरण क्या होता है कि यदि दो समान आवृत्ति की और आयाम क्या हो? बराबर या लगभग बराबर हो और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो तो उनकी तरंगे यानी प्रकाश उस माध्यम में किसी बिंदु पर जो रिजल्टेंट आता है यानी तीव्रता बहुत अधिक होती है और किसी बिंदु पर बहुत कम होती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और जहाँ पे तीव्रता अधिक होती है उसे समपोषी व्यतिकरण और जहाँ पे तीव्रता लगभग 0 या बहुत कम होती है वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण। यहाँ तक बता दिए थे। ठीक ना। और इसके बाद बता रहे थे परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक। और यहाँ पे आप लोग बता दिए थे माना समतल प्रगामी तरंगे। अब समतल प्रगामी तरंगे क्या होती हैं? तरंगे जैसे देखो कोई भी तरंग का यदि तरंग चलती है तो माध्यम के कण क्या करते हैं? अपने स्थान पर कंपन करते हैं। ठीक ना। या तो ऐसे कंपन करें तो इसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर यानी कि, और इसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और ऐसे तरंग को क्या कहते हैं? क्षैतिज अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे को कहते हैं ना। और ऐसे वाले को क्या कहते हैं बताओ? अच्छा चलो आप लोग बताओगे। चलो आगे। अब देखो यहाँ पे क्या है? समतल प्रगामी तरंग क्या होती है? ऐसी कोई तरंग जिसमें माध्यम के कण एक सरल आवर्त गति करें तो ऐसी तरंग को हम कहते हैं समतल प्रगामी तरंग। और वो अपना प्रकृति अपना नेचर ना बदले आगे बढ़ने के बाद। जैसे अब मान लो आगे चल रही है उसकी आवृत्ति कम हो गई या उसमें कुछ परिवर्तन हो गया, ऐसा ना हो। ठीक। और उसके माध्यम के सभी कण क्या हो? एक सरल आवर्त गति करें। अब सरल आवर्त गति क्या होती है? आप लोग पेंडुलम वाली जो घड़ी है उसको देखे होंगे आप लोग। यहाँ पे रहती है और यहाँ पे ऐसे ऐसे ये घूमती रहती है ना। तो यहाँ पे क्या है? देखो ये सरल आवर्त गति करती है। सरल आवर्त गति का मतलब क्या है कि एक बार ये यहाँ जैसे एक बार यहाँ पे है ये, अब यहाँ से क्या अगर ये ऊपर छोड़ इधर लेके आएंगे, एक यहाँ से गई फिर यहाँ पे आएगी फिर यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये कहलाता है एक आवर्त काल यानी कितना समय में क्या हो रहा है? एक आवर्त। यानी ये क्या कर रहा है? सरल आवर्त गति कर रहा है। क्या कर रहा है? सरल आवर्त गति कर रहा है। यानी जो माध्यम के कण है जैसे यहाँ पे जो अभी कल तरंग बताए साइन वेव वाली बताए थे ऐसा, तो यहाँ पे भी जो माध्यम मान लो यहाँ पे कोई कण है तो ऐसे कैसे चक्कर लगाता है? एक बार ऊपर जाता है फिर यहाँ पे फिर नीचे आता है फिर यहाँ पे आता है। तो ये भी क्या है? एक सरल आवर्त गति है। क्या है? एक सरल आवर्त गति है। यानी कि समतल प्रगामी तरंग क्या है कि माध्यम के सभी कण सरल आवर्त गति करें और उसकी आगे बढ़ने पर उसकी तीव्रता यानी कि उसके गुण में कमी ना हो तो ऐसी तरंगों को क्या कहते हैं? हम समतल प्रगामी तरंग कहते हैं। और आपके व्यतिकरण के लिए क्या कंडीशन है? आपकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए? आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए और दोनों एक ही दिशा में चलनी चाहिए। यहाँ तक बता दिए थे ना। ठीक ना। और यहाँ भी बता दिए थे कि समतल प्रगामी तरंगे आयाम A1 A2 हैं और t समय पर उसमें उत्पन्न विस्थापन क्या है? y1 और y2 है। तो यहाँ पे आपका ये तरंग का समीकरण होता है y होता है a sin ओमेगा t। ठीक है ना। y होता है a sin, किसी फंडामेंटल जो है आपके तरंग का फार्मूला होता है अगर साइन वेव है वो, तो y होता है a sin ओमेगा t। यहाँ पे y क्या होता है? तरंग का विस्थापन और a क्या है? आयाम है। और ओमेगा क्या होता है? कोणीय वेग होता है। और t क्या होता है? समय। t क्या होता है? समय होता है। तो किसी भी अगर कोई तरंग जो है
सरल आवर्त गति का आपका साइन वेव है। साइन वेव मतलब ये वाली तरंग, अगर ये वाली तरंग चल रही है तो इसको साइन वेव कहते हैं, ठीक है ना, साइन तरंग। तो अगर ऐसी तरंग है कोई तो उसका समीकरण क्या होता है, y = a sin ओमेगा टी। तो यहाँ पे कितनी तरंगे हैं, 2 तरंगे हैं। तो पहली तरंग को क्या मान ले रहे हैं हम, y1 = क्या हो जाएगा, a1 sin ओमेगा टी। दोनों जो है एक समय के लिए हम मान ले रहे हैं, ठीक ना। और दूसरी हो जाएगी y2 = हो जाएगा a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये फाई क्या होता है, यहाँ पे फाई मान ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, प्लस फाई। हम बताए थे कला बताए थे ना। तो कला का मतलब क्या होता है, तरंगों क्या स्थिति बताती है। तो मान ले रहे ये तरंग और ये तरंगे दोनों एक साथ तो चल रही हैं, लेकिन कला एकदम एक नहीं है। समझ में आ रही बात ना, कला एक नहीं। जैसे अब ऐसे अगर दोनों तरंगे ऐसे चल रही है, जैसे ये तरंग गई, ये पहली तरंग है और इसी पे दोनों दूसरी भी चल रही है, तब ये तो समान कला में है। लेकिन अगर ये यहाँ से चल रही है और दूसरी यहाँ से चलना प्रारंभ की, तो इसमें क्या है, कला में अंतर है ना। तो ये कला में अंतर क्या होता है, फाई। किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं। तो फाई क्या है, कला में अंतर, यानी दोनों आपके तरंगों का कलांतर है। क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। क्या होता है, फाई। तो पहली तरंग क्या है, y1 = a1 sin ओमेगा टी प्लस फाई, और y2 = क्या है, a2 sin ओमेगा टी। ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों लिख लो पहले जल्दी से। हम इसमें भी मान सकते हैं, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, ठीक है। हो गया। हो गया। अब लिखना, जहां फाई दोनों तरंगों के बीच कलांतर है, जहां फाई दोनों तरंगों के बीच कलांतर है। हो गया, हो गया ना। अब देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि दोनों भी जो आपकी रिजल्टेंट तरंग आती है, दोनों विस्थापनों का योग होता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे विस्थापन क्या है, y1 y2 है। तो यानी कि अगर जो रिजल्टेंट तरंग आ रही है उसका तो विस्थापन हम रिजल्टेंट मान ले रहे हैं y, क्या मान ले रहे हैं, y मान ले रहे हैं। तो y = क्या हो जाएगा आपके अध्यारोपण सिद्धांत से, अध्यारोपण क्या कहता है, y = y1 + y2। y = क्या हो जाएगा, y1 + y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो y = हो जाएगा, y1 क्या है आपका, a1 sin ओमेगा टी प्लस फाई है, और y2 क्या है, a2 sin ओमेगा टी है। अब देखो यहाँ पे a1 साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी फार्मूला होता है, ठीक है ना, आप लोग याद रख लो, ठीक है ना। तो साइन ऑफ ए प्लस बी होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी = होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है, समझ में आ रही बात ना। तो साइन ऑफ ए प्लस बी = क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। किसका होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी का। साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन साइन साइन, ठीक है ना। साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या होता है, बताओ फिर से, एक बार, फिर से एक बार, याद हो गया। चलो, अब यहाँ पे देखो, ये इसको a मान ले रहे हैं, इसको b, तो वही वाला फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा साइन a क्या है, यहाँ पे ओमेगा टी है, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, साइन ए कास बी, कास यानी कि कास या बी क्या है, फाई है, कास फाई, फिर प्लस है, फिर क्या हो जाएगा, कास ए क्या है, ओमेगा टी, और कास ए साइन बी, बी क्या है यहाँ पे, फाई है, साइन फाई, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये वाला लिख देते हैं प्लस a2 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ a1 का गुणा कर दो यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी, फिर a1 का इसमें भी हो जाएगा ओमेगा टी, और कास फाई है ना, कास